नमस्कार, मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आपका इस वीडियो में अभिवादन करती हूँ। आज हम होली के महापर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। किस दिन मनाया जाने वाला है, क्या इसका महत्व है, क्या विधि है और क्या छोटे से उपाय हम इस दिन कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि होली किस दिन मनाई जाने वाली है। होली मनाई जाने वाली है 17 मार्च 2022 को। इस दिन पूजा होगी और 18 मार्च 2022 को होली का रंग खेला जाएगा। अब होलिका दहन का समय 9:06 से 10:15 का है। इस समय होलिका दहन होगी। पूर्णिमा तिथि 1:09 से प्रारंभ हो जाएगी और 18 तारीख को 12:47 तक रहेगी। तो इस दिन हमें किस तरह पूजा करनी है मैं आपको वो बताती हूँ। सुबह आप उपटन कर लें नहाने से पहले और उस उपटन को इकट्ठा करके रख लें। उसके बाद आप एक पूजा की थाली लगाएं। उस पूजा की थाली में आप रोली, कुमकुम, अक्षत, गुलाल, अबीर, मेहंदी, सुपारी, मोली, कच्चा सूत, दक्षिणा, लौंग, इलायची, नारियल और 1 लोटा जल। सुबह ही आप संकल्प ले लें अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उसका, या होली के पर्व की पूजा का। फिर उसके बाद आप होलिका दहन जहां हो रहा हो वहां जाएं, जल लें अपने हाथ में, अपने ऊपर सामग्री पर हो होलिका पे उसे छिड़क दें। उसके बाद आप पुष्प लेकर उसमें रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, अबीर, गुलाल लगाकर सबसे पहले गणेश वंदना करें। उसके बाद माँ अंबिका की, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की और साथ ही में नरसिंह भगवान की का आवाहन करें, ध्यान करें। उसके बाद आप खड़े होकर कच्चा सूत जो हम लेके आए हैं उसकी 3, 5, 7 होलिका पे परिक्रमा करते हुए लपेट दें। वापस बैठ जाएं और श्रीफल पर दक्षिणा और पुष्प रखकर आप वो भी अर्पित कर दें। भोग प्रसाद जो भी नैवेद्य पकवान आपके घर में बने हैं वो भी आप वहां उन्हें चढ़ा दें। इसके बाद जो हम जल का लोटा लेकर आए हैं उसका सारा जल हमें वहीं खाली कर देना है। इसके अतिरिक्त अब इस दिन का क्या महत्व है, कई सारी जगहों पर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक, आध्यात्मिक और ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। ये जो होली की अग्नि है ये बहुत ही पवित्र है। ये बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस वक्त इस अग्नि में हम जो भी अपनी बुराइयां, नेगेटिविटी, कमियों को स्वाहा करते हैं या दहन करते हैं वो सब का अंत होता है। तो अब हम क्या छोटे से उपाय कर सकते हैं इस दिन। आप पीली सरसों लेकर अपने परिवारजनों पर से और अपने ऊपर से उसे 21 बार वार कर होली में दहन कर सकते हैं। इससे आपके घर में नेगेटिविटी, बीमारियां, दुख, कलेश, झगड़े अगर हो रहे हैं तो वो सब समाप्त होंगे। अगर नौकरी, काम धंधे में तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है या अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है तो एक गोला नारियल सूखा वाला लेकर आप होली की 7 परिक्रमाएं कर कर उसमें स्वाहा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब होली का दहन हो जाए तो आप कच्चा जो अनाज होता है, इस समय जो अनाज फसल आई होती है उसे भून कर उसका प्रसाद स्वयं भी लें और अपने परिवारजनों को भी दें। इसके अतिरिक्त होलिका दहन के बाद जो वहां पर लकड़ी पड़ी हो उसे आप ले आएं और घर में लाकर उसे एक लाल कपड़े में लपेट के अपने धन के स्थान पे रख दें। इससे भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे हमें होली का महत्व समझ में आता है। जैसे कि राधा और कृष्ण का होली रास या रंग महोत्सव। इसके अलावा भक्त प्रहलाद की कथा जो कि हमें बुराई पर अच्छाई की विजय बताती है कि वो राक्षस के घर में पैदा होकर भी भगवान विष्णु पर इतना विश्वास करते थे, नारायण पर, कि वो हर बार उन्हें बचाने आ गए। इसके अलावा हम पूतना की कथा भी हमने सुनी हुई है कि वो जो श्री कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने आई थी, कैसे नन्हे से कृष्ण ने उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर उनका अंत किया। इसी के साथ एक और कथा है
राजा प्रद्युम्न की, जिनके राज्य में एक डुंडी नाम की राक्षसी थी जिससे वो बहुत परेशान थे। उसने कई सिद्धि और मंत्रों से ईश्वर से ये वरदान ले लिया था कि कोई मानव उसे नहीं मार सकता, कोई ऋतु उसे नहीं मार सकती, गर्मी, सर्दी, ठंड, बारिश। तो अब प्रद्युम्न राजा बहुत ही परेशान थे। उन्होंने एक पुरोहित को बुलाया और पता करने की कोशिश की कि कैसे इसका अंत हो सकता है। उन पुरोहित ने उन्हें बताया कि भगवान शिव के श्राप की वजह से ये बच्चों से बची हुई है, मतलब बच्चे कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा अगर फागुन मास की पूर्णिमा की तिथि पर अगर सारे बच्चे एक एक लकड़ी ले जाकर एक जगह ढेर कर ले, घास और सूखे गोबर के कंडों से वहां पर ढेर बना लें और बहुत जोर जोर से ताली बजाएं, मंत्रों का उच्चारण करें, मस्ती करें, चिल्लाएं, नाचे गाएं, तो ये सब देखकर वो राक्षसी वहां आ जाएगी। वैसा ही हुआ। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन सब बच्चों ने वहां इकट्ठा होकर ढेर लगा लिया और शोर मचाना, मंत्र करना, तालियां बजाना शुरू कर दी। ये देख के राक्षसी वहां आई। देखकर बच्चों ने और भी जोर जोर से थालियां, नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और वो उसमें गिर गई और वहीं उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर उसका अंत कर दिया। क्योंकि वो मानव से, और फागुन मास की ऋतु ऐसी है जिसमें ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश, कुछ भी तेज नहीं होता, उसका अंत हो गया। इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है होली की अग्नि में। इस रात्रि में कई सारी तांत्रिक और कई सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे सिद्ध योग होते हैं। हमारे छोटे छोटे से प्रयोग भी इस दिन हमें बड़ा फल देते हैं। इसलिए हमें इस दिन बड़गुले, मतलब गोबर की जो माला मिलती है बाजार में, वो भी होली में जरूर चढ़ानी चाहिए। इसी के साथ मैं एस्ट्रो रुचि नंदनी आप सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही आनंद के साथ और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए होली का ये पर्व मनाएं और आनंद लें। धन्यवाद। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।